Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed exercise 11.2. So now we will start exercise 11.3. So 11.3 में हमें क्या पढ़ना है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी भी वेरिएबल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे कि हम उस वेरिएबल को लेके इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं. तो वो अब हम आगे 11.3 में पढ़ेंगे. अब हम ये बात जानते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं ये इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती वेरिएबल की. वेरिएबल में सबके अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग वैल्यू होती हैं, बट कोई ना कोई नंबर तो होगा. अब कोई ना कोई नंबर होगा तो एक्सप्रेशन भी होंगे. जैसे कि आपको कहीं कोई वेरिएबल में कोई नंबर ऐड करना है, कहीं कोई सब्ट्रैक्ट करना है, कहीं कोई मल्टीप्लाई करना है, कोई डिवाइड करना है, तो हम उन चीज़ों को लेके कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हम पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं सीधा. अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, मेक अप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स नो वेरिएबल्स. वेरिएबल्स नहीं हो, सिर्फ नंबर से आपको एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब कि इक्वेशन बनानी है. कौन कौन से नंबर से? 5, 7 एंड 8 से. एवरी नंबर शुड बी यूज नॉट मोर देन वंस. और एक जो नंबर है वो एक से ज़्यादा बार काम में नहीं आना चाहिए. और यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ करके 5, 7, 8 से आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं. अब इसमें हिंट दे रखा है 5 के बाद उसमें क्या ऐड कर दिया? 8 - 7. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 8 + 7, एक ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद हम एक और लिख सकते हैं इसमें 5 - 7 × 8, ऐसे भी लिख सकते हैं. उसके अलावा हम एक और लिख सकते हैं 5 + 7 - 8, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ऐसे हम और भी कई तरीके के इसमें ऑपरेशंस, इक्वेशंस बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये जो आपको दिए हुए हैं इनमें से एक्सप्रेशन विद नंबर्स, इनमें से कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल नहीं है. तो मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल क्या होते हैं? जहाँ पे हमें हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स मिल जाएं, वो क्या होते हैं? वेरिएबल. तो जिन नंबर्स में, जिस एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल दिख रहा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर तो होंगे, उसमें तो वेरिएबल भी आ रहा है. तो उसमें हमें कौन कौन से चूज़ करने हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं. तो इसमें देखते हैं फर्स्ट में y + 3. y + 3 है. अब इसमें आप देखो, इसमें y आ रहा है तो ये तो वेरिएबल हो गया, तो ये वाला नहीं है. नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? 7 × 20 - 8z. अब इसमें वेरिएबल आ गया, तो ये भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स चाहिए हमें. अब इसमें है 5 × 21 - 7 + 7 × 2. अब इसमें तो कोई वेरिएबल हमें दिख नहीं रहा, कोई भी अल्फ़ाबेट का कोई लेटर नहीं है, तो इसलिए ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा. 5 आगे कुछ भी नहीं है, तो ये भी है जिसमें सिर्फ नंबर ही नंबर है. अब 3x, x वेरिएबल आ गया, तो ये नहीं है. 5 - 5n, इसमें वेरिएबल आ गया, तो ये भी नहीं है. इसमें 7 × 20 - 5 × 10 - 45 + p. अब जो p आ गया ये वेरिएबल आ गया, तो ये भी नहीं है. तो सिर्फ दो वैसे हैं इसमें एक्सप्रेशन जिनमें सिर्फ नंबर्स हैं. कौन कौन से? c और d. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन. ये जो ऑपरेशन है कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म. अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि इनमें कौन कौन से एक्सप्रेशन, कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं इन एक्सप्रेशंस में. ठीक है, अब इसमें देखते हैं. सबसे पहले तो क्या हो रहा है? ये ऐड. सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? एडिशन. फिर क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन. फिर आ गया सब्ट्रैक्शन. फिर क्या हो रहा है इसमें? एडिशन. और फिर क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन. तो ये कैसे बन रहा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है. अब ये वाला देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको किसी नंबर और किसी वेरिएबल, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं दिखता, तो वो क्या होता है? उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है. अब यहाँ आपको 17 और y के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो इधर ये क्या हो जाएगा? इसमें बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा. तो इधर क्या, कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा ऑपरेशन आ गया? मल्टीप्लाई. फिर कौन सा आ गया? डिवाइड. और फिर क्या आ गया? फिर इधर कोई साइन नहीं है, तो क्या आ गया? फिर से मल्टीप्लाई. तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई. नेक्स्ट इसमें देखते हैं
2y। अब बीच में कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं, तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। और इधर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से हो गए, मल्टीप्लाई और एडिशन। और फिर इसके बाद इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी, इधर एडिशन हो रहा है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है इधर, क्योंकि इधर माइनस आ रहा है। तो पहले में तो क्या है, मल्टीप्लाई इसमें और फिर एडिशन, इसमें मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 7m, अब फिर से कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब फिर क्या हो रहा है, इधर सब्ट्रैक्शन, और फिर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इधर एडिशन, फिर क्या हो रहा है, इधर सब्ट्रैक्शन, फिर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, और फिर तो नंबर आ गया, और फिर नंबर आ गया तो नंबर में भी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो इसे आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखना है आपको, आपने ये क्वेश्चन उतारा, इसके बाद इसमें क्या कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, तो एडिशन हो रहा है, कॉमा सब्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर एडिशन हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉमा लगा लगा के आपको सारे इनके ऑपरेशंस लिख देने हैं। तो आप एक एक में चेक करना, जैसे कि इसमें आपने देखा पहले इसका कर लिया, फिर इसका कर लिया, फिर इसका कर लिया, तो एक एक में आप देखो, एक एक ग्रुप में कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, उसको आपको एक एक ऑपरेशन को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग केसेस। ये जो इसमें नीचे जो केसेस हैं इनमें आपको एक्सप्रेशन बताने हैं, मतलब आपको ये ऐसे करके लिखना है कि आप इनको कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, सिर्फ उसको फॉलो करो, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। अब क्या है, इधर 7 एडेड टू p, मतलब p में आपको क्या ऐड करना है, 7, यही लिख रहा है 7 एडेड टू p, मतलब हमें p में क्या ऐड करना है, 7 ऐड करने का मतलब प्लस, तो हमने क्या लिख दिया, p प्लस 7, बस सिंपल। इधर क्या लिख रहा है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, मतलब कि p में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 7, तो लिख दो इसे, p में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 7। p मल्टीप्लाइड बाय 7, p को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो इसे हम p मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लाई में बीच में से साइन हटा देते हैं, तो इसे p7 भी लिख सकते हैं। अब p डिवाइडेड बाय 7, p में किसका डिवाइड देना है हमें, 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, अब -m में से हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखते चलो, माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिखते चलो जैसे जैसे बोल रहा है। तो -m में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 7, तो क्या एक्सप्रेशन बना इसका, -5 -7। नेक्स्ट, -p मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, -p, तो इसको कैसे लिखेंगे, -p मल्टीप्लाई 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और p5 भी लिख सकते हैं इसे हम, या फिर -5p भी लिख सकते हैं। उसके बाद -p डिवाइडेड बाय 5, 5 जो है उसका डिवाइड देना -p में, -p डिवाइडेड बाय 5, -p डिवाइडेड बाय 5, p मल्टीप्लाइड बाय -5, p मल्टीप्लाई बाय -5, मतलब कि क्या बना इसका, -5p। तो ऐसे इसकी एक्सप्रेशन बन जाएंगी, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखो, 11 एडेड टू 2m, आपको 2m में क्या ऐड करना है, 11, तो लिख लो इसे, 2m में क्या ऐड करना है, 11। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, अब आपको 2m में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 11, यही बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 5 टाइम्स y विच 3 इज़ एडेड, 5 टाइम बाय, मतलब 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 5 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 5 टाइम बाय का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय, टू विच एडेड इज़ 3, जिसमें 3 आपको ऐड करना है, तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, ये 5y हो गया प्लस 3। नेक्स्ट, 5 टाइम्स बाय फ्रॉम विच 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड, 5 टाइम्स बाय मतलब कि 5 टाइम्स बाय 5 मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम विच, जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -3 लिख देंगे, तो ये कितना बना, 5y -3। नेक्स्ट,
y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8, y से आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, -8, तो लिख दो -8 मल्टीप्लाई बाय, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -8y। नेक्स्ट y इज़ मल्टीप्लाई बाय -8 एंड देन 5 इज़ एडेड टू द रिज़ल्ट। आपको क्या करना है, y को आपको मल्टीप्लाई करना है -8 से, लिखो y मल्टीप्लाई -8, उसके बाद देन 5 इज़ एडेड, जो इसका रिज़ल्ट निकले, तो रिज़ल्ट इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया, उसमें हमें क्या ऐड करना है, 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इनको -8y प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, y 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5y हो गया, उसके बाद रिज़ल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, जो रिज़ल्ट आए उसमें से उसको आप 16 में से घटाओगे, तो इसे हम उल्टा करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आए इनका उसमें उसे किस में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 16 में, तो 16 माइनस 5y हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन रिज़ल्ट इज़ एडेड टू 16, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ मैं, ये हो गया -5y, और उनका जो रिज़ल्ट आए वो हमें किस में ऐड करना है, 16 में, तो ये हमारे इसके एक्सप्रेशन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t एंड 4, t और 4 आपको यूज़ करना है, एक एक्सप्रेशन बनाने हैं, यूज़ नॉट मोर देन 1 नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट। आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं जिनमें t ज़रूर हो और उसमें आपको एक से ज़्यादा नंबर ऑपरेशन यूज़ नहीं करने हैं, तो हम इसको एक तो t4 भी लिख सकते हैं, t मल्टीप्लाई 4, t/4 भी लिख सकते हैं, t-4 भी लिख सकते हैं, t+4 भी लिख सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन हम इसको आगे बना सकते हैं। फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 एंड 7, y 2 और 7 से आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं जिसमें y ज़रूर हो और आप सिर्फ 2 नंबर ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 2 और y को एक साथ यूज़ कर लें, 2y - 7, एक तो ये बन गया। अब 7y -2 भी लिख सकते हो, अब 2y प्लस 7 लिख सकते हो, 7y प्लस 2 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके और बना सकते हो, तो आप ऐसे इसको और भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसमें हमने क्या देखा था, क्या सीखा था कि हमें सबसे पहले ऑपरेशंस देखना आया कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, उसके बाद में हमने एक्सप्रेशन लिखे थे, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा था आपको सेम वैसे ही एक्सप्रेशन लिख देने हैं उसमें, तो बस यही चीज़ हमने इसमें सीखी थी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 11.4 शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।